भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया। भारतीय मीडिया का दावा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं आएगी। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अपने तमाम मैचेस न्यूट्रल वेन्यू दुबई में खेलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक पाकिस्तान में शेड्यूल है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद भारत की हठधर्मी बरकरार। पीसीबी भारत को मनपसंद शहरों में मैच खिलाने की पेशकश भी कर चुका है, लेकिन हठधर्म भारत मैं ना मानूं की पॉलिसी पर गामजन। दूसरी तरफ चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है भारतीय बोर्ड ने टीम न भेजने बारे आगाह नहीं किया। पाकिस्तान ने हमेशा खैर सगाली के जज्बात का मुजाहरा किया। भारत ने टीम न भेजी तो हमसे भी अच्छी उम्मीद न रखे। खेल में सियासत नहीं होनी चाहिए। चैंपियंस ट्रॉफी में हाइब्रिड मॉडल पर कोई बात नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अपनी तैयारियां जारी रखेंगे। हुकूमत जो फैसला करेगी उस पर अमल करना पड़ेगा। हारिस रऊफ एंड साइम अयूब यू ब्यूटी। पाकिस्तान ने दूसरे वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 4 शाने चित कर दिया। एडिलेड में कैंगरूज को 9 विकेटों से हराकर हिसाब बराबर। ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर पाकिस्तान की वनडे में 7 साल बाद फतह। ग्रीन शर्ट्स ने एडिलेड के तारीखी ग्राउंड में 28 साल बाद मैच जीता है। शाहीनों ने 164 रन का हदफ 27वें ओवर में हासिल किया। ओपनर साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक की जमकर बैटिंग। दोनों ने 137 रन की पार्टनरशिप कायम की। साइम अयूब 5 चौकों और 6 छक्कों की मदद से 82 रन बनाकर आउट हुए। अब्दुल्ला शफीक ने 64 रन की शानदार इनिंग्स खेली। ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स में भी पाकिस्तानी पेसर्स ने कहर ढाए रखा। पाकिस्तानी बॉलर्स ने एडिलेड की तेज विकेट पर कैंगरूज को टिकने ना दिया। ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी सिर्फ विकेट पर आने जाने की जहमत करते रहे। कैंगरूज की पूरी टीम 35वें ओवर में 163 रन पर ही ढेर हो गई। स्टीव स्मिथ 35 रन बनाकर नुमाया रहे। 3 मैचेस की वनडे सीरीज 1-1 से बराबर। फैसला कुन मैच इतवार को खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते बनाते रह गए। पाकिस्तानी विकेटकीपर ने एक मैच में 6 कैचेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में मोहम्मद रिजवान ने 6 कैच किए। रिजवान ने एडम जिम्पा का कैच गिराकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का मौका खो दिया। एडम गिलक्रिस्ट, मार्क बाउचर, जॉस बटलर, सरफराज अहमद, क्विंटन डीकॉक और मैथ्यू क्रॉस भी एक मैच में 6 कैच कर चुके हैं। मीडिया से गुफ्तगू में कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा, इस जीत से हमें एतमाद मिला है। तमाम बॉलर्स ने अपने मंसूबों पर अच्छे से अमल किया। डेविड वार्नर ये आईपीएल नहीं। पाकिस्तानी बॉलर्स का साबिक ऑस्ट्रेलियावी क्रिकेटर को अपनी कारकर्दगी से जवाब। डेविड वार्नर ने कामरान गुलाम के आउट होने पर तंज किया था, ये मुल्तान नहीं एमसीजी है। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 5 खिलाड़ियों को आउट किया। हारिस रऊफ की 39 वनडे मैचेस में 77 विकेटें। शाहीन अफरीदी, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद का रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैच में शाहीन अफरीदी ने 3 विकेटें उड़ाई। घरेलू सार्फिन के लिए इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर फ्लैट रेट तो 11 रुपए 42 पैसे फी यूनिट से लेके 26 रुपए फी यूनिट बिजली की बचत होगी। बिजली सहूलत पैकेज का इतलाक इस साल दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बिलों में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर रिलीफ का ऐलान। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली का यूनिट 26 रुपए 7 पैसे का हो गया। पैकेज का इतलाक दिसंबर से फरवरी तक होगा। बिजली सार्फिन को 11 रुपए से लेकर 26 रुपए तक फी यूनिट बचत होगी। इस्लामाबाद में यौम इक़बाल की मुनासबत से तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुआशी जकड़बंदियों की वजह से हम मुआशी तौर पर आज़ाद नहीं हैं। अखराजात कंट्रोल करने के लिए इक़दाम उठाए हैं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल भी आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रही है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% पर आ गई। मुआशी सूरत हाल बेहतर और महंगाई 6.7% तक महदूद कर दी। इससे पहले गुलकार शहजाद रॉय ने अल्लामा इकबाल का शोहराए आफाक कलाम सुनाकर तकरीब को गरमा दिया।
मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए तैयार। पाकिस्तान और अबू धाबी के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में मुफाहमत की याददाश्तें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ MOU पर दस्तखत की तकरीब में मौजूद थे। FBR और अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी के दरमियान मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन और रेलवेज के साथ भी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत हुए। अबू धाबी पोर्ट्स कंपनी और पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के दरमियान भी मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। सिंध हाईकोर्ट के तमाम मौजूदा जजेस आइनी बेंचेस के लिए नामजद। इजलास के एलामिये के मुताबिक सिंध हाईकोर्ट के तमाम जजेस आइनी बेंचेस के लिए 24 नवंबर तक काम जारी रख सकेंगे। 13 रुकनी जुडिशल कमीशन के इजलास में 12 अरकान की शिरकत। जस्टिस जमाल मंदोखेल की वीडियो लिंक से इजलास में शिरकत। नुमाइंदा पाकिस्तान बार काउंसिल शिरकत न कर सके। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान की इजलास में शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, शिबली फराज, फारूक एचनाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा की भी शिरकत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान भी शरीक हुए। वज़ीर कानून का कहना है 25 नवंबर को इजलास दोबारा होगा। 25 नवंबर तक सिंध हाईकोर्ट के तमाम जजेस आइनी मुकदमात सुन सकते हैं। सिंध हाईकोर्ट में जजेस की 12 आसामियां खाली हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास। जजेस के खिलाफ 10 शिकायत का जायजा लिया गया। इजलास के एलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने 10 शिकायत नाकाफी मवाद और शवाहिद की बुनियाद पर खारिज कर दी। इजलास में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस के खत का जायजा। काउंसिल इजलास में रूल्स बनाने के हवाले से तजावीज़ पर भी मुशावरत। एलामिये के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हर माह बुलाया जाएगा। सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तजवीज़ पर रूल्स का ड्राफ्ट आइंदा इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काउंसिल का जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर कार्रवाई का फैसला। जजेस के खिलाफ झूठी शिकायत के इंदराज पर शिकायत कुनिंदा के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरखास्त दायर। अख्तर मेंगल और दीगर की दरखास्त में विफाक और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि 26वीं आईनी तरमीम अदलिया की खुद मुख्तारी के खिलाफ है। 26वीं आईनी तरमीम को कलअदम करार दिया जाए। उधर सिंध हाईकोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम के बाद केसेस की समाअत ताख़ीर का शिकार। 2 रुकनी बेंच ने नई आईनी दरखास्तों की समाअत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने रिमार्क्स में कहा, आईनी बेंचेस बन रहे हैं, रोस्टर ब्रांच तय करेगा कौन सा केस किस बेंच में जाएगा। बानी PTI की 9 मई के 4 मुकदमात में जमानत मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर के जज ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत का GHQ पर हमले से मुताल्लिक केस में बानी PTI की हाजिरी बजरिया वीडियो लिंक लगवाने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI और उनकी अहलिया की बरियत की दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। अदालत बानी PTI और बुशरा बीबी की बरियत पर 12 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दूसरी तरफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस हतमी मरहले में दाखिल। बानी PTI और बुशरा बीबी को 342 का सवालनामा फराहम कर दिया गया। सवालनामे में दोनों से 79 सवालात पूछे गए हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी 11 नवंबर को जवाब जमा करवाएंगे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का मंगल को बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात कराने का हुक्म। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने तौहीन अदालत की दरखास्त निपटा दी। दौरान समाअत सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा, डॉक्टर दिन में 3 बार बानी PTI का चेकअप करते हैं। मुलाकातें मंगल और जुमेरात को तय है। अदालती अहकामात पर अमल करते हैं, लेकिन ये फिर भी शिकायत करते हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए। जेल हुकाम और बानी PTI के कोऑर्डिनेटर का तनाज़ा सामने आया है। बानी PTI फैमिली फ्रेंड्स वकला जिनसे वो मिलना चाहते हैं वो लिस्ट अदालत में जमा कराएं। उम्मीद है इससे जेल हुकाम और बानी PTI वकला के दरमियान तनाज़ा खत्म होगा। PTI क़यादत और कारकुनान पर सियासी मुकदमात बनाए गए। अलमिया है, हम जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं और दहशत गर्दी के मुलजिम भी। मेरे खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत भी मुकदमा दर्ज है।
अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज बोले कि पार्लियामेंट रबड़ स्टैंप बन चुकी, इसमें रहने का कोई फायदा नहीं। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर दिया गया, पूरा मुल्क पीछे जा रहा है। हुकूमत नया मिनी बजट ला रही है, इससे अवाम की चीखें निकल जाएंगी। बाबर अवाम बोले कि तमाम बनाए गए मुकदमात तारीख के कूड़ेदान में जाने वाले हैं। तहरीक इंतशार एनआरओ के लिए अमन-ओ-मान दाव पर लगा रही है। अवामी मकामात पर बदतमीजी और गुलगुपाड़ा करना उनका वतीरा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बदतमीजी करने के बाद शरपसंद अनासर अब सोशल मीडिया पर मुआफ़िया मांग रहे हैं। पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए। मजीद बोले पीछे वाले पार्टी में रेफरेंडम करा लें, वो गुलाम है या नहीं अवाम को बताएं। एब्सोल्युटली नॉट, किस वजह से कहा गया था। वज़ीर आज़म 10 नवंबर को सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं। वो मशरक़ वस्ता पर रियाद समिट में शिरकत करेंगे। स्मोक ने ग्रीन लॉकडाउन भी नाकाम बना दिया। लाहौर में जहरीली फजा ने पूरा शहर रेड जोन बना दिया। पार्क, चिड़ियाघर, अजायब घर, खेलों के मुकामात पर शहरियों के जाने पर मुकम्मल पाबंदी आई। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक 17 नवंबर तक लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान और फैसलाबाद डिवीजन में पाबंदी का इतलाक रहेगा। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में स्मोकर आज सुबह और रात के औकात में शहर को फजा से देखना नामुमकिन हो गया। मुल्तान लाहौर को पीछे छोड़कर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2135 रिकॉर्ड। लाहौर 730 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ दूसरे नंबर पर। इस्लामाबाद और पेशावर भी स्मोक की लपेट में। जहरीली फजा ऑक्सीजन को निगलने लगी। शहरियों के लिए सांस लेना मुहाल हो गया। आलूदा फजा से शहरी खांसी, नज़ला, जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला। लाहौर हाईकोर्ट का स्मॉग की रोकथाम के लिए पंजाब में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का हुक्म। स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के तदारुक से मुतालिक केस की समाअत। अदालत का पंजाब भर में इतवार को मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने का भी हुक्म। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन करने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने दौरान समाअत रिमार्क्स में कहा, डॉल्फिन पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कार्रवाई करे। एडवोकेट जनरल स्मॉग से मुतालिक सरगर्मियों को मॉनिटर करेंगे। 11 बजे के बाद गाड़ियां आती हैं कि उनसे धुआं निकलता है जिसकी कोई हद नहीं। काश अफसर बाहर निकल कर देखें कि क्या हालात हैं। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स अपने अपने अजला के दफातर में बैठे रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का वफाकी हुकूमत के नाम एक और ख़त। जमशुदा अजला के लिए NFC अवार्ड में ताबुन न करने पर एतराज़। ख़त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल आबादी के इंदराज के बगैर 7वीं NFC अवार्ड की एक्सटेंशन कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत ग्रैंड जिरगा में तमाम स्टेक होल्डर्स ने जम अजला के बाकी फ़ंड्स अदायगी का मुतालबा किया है। 18वीं तरमीम के तहत NFC एक आइनी मुशावरती फोरम है जिस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। खैबर पख्तूनख्वा को वफाकी अदायगियों से भी महरूम रखा जा रहा है। NFC अवार्ड के लिए इजलास जल्द अज जल्द बुलाया जाए। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल, खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के हालात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। सूबों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दीगर उमूर पर भी बातचीत। फैसल करीम कुंडी ने लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के मुकदमात का फैसला पाकिस्तान की अदालतों ने करना है। किसी कैदी की रिहाई का मामला अदालतें देखती हैं। सूबों के दरमियान खिदमत का मुकाबला होना चाहिए। सर्दियों में इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर हुकूमती रिलीफ की तफसीलात सामने आ गई। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के नर्ख 37 रुपये 49 पैसे से 52 रुपये फी यूनिट हैं। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट होगी। घरेलू सार्फिन को फी यूनिट 11 रुपये 42 पैसे से 26 रुपये तक की बचत होगी। सनतों के लिए बिजली 31 रुपये 79 पैसे से 41 रुपये 12 पैसे फी यूनिट तक है। पैकेज के तहत इजाफी इस्तेमाल पर नई कीमत 26 रुपये 7 पैसे फी यूनिट मुकर्रर की गई है। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13 रुपये 46 पैसे से 22 रुपये 71 पैसे तक की बचत होगी। ट्रंप ने काबीना की तश्कील का आगाज कर दिया। सूजी विल्स चीफ ऑफ स्टाफ नामजद, माइक
पोम्पियो को वजीर दिफा बनाए जाने का इम्कान है। रिक ग्रेनल वजीर खारजा के तौर पर सामने आ सकते हैं। मुशीर कौमी सलामती उमूर के भी उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर को खुराक और दवाओं से मुताल्लिक जिम्मेदारी मिलने की तवक्को। एलोन मस्क को फजूल सरकारी अखराजात पर नजर रखने की जिम्मेदारी मिलने का इम्कान है। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप विफाकी अदलिया की तश्कील 9 के लिए तैयार। मातहत अदालतों में 100 से जायद खाली आसामियों पर कदामत पसंद जजिस लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी रियासत नेवाडा के इलेक्टोरल वोट भी जीत लिए। रियासत में भरपूर कामयाबी से ट्रंप को 6 इलेक्टोरल वोट मिल गए। ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 301 हो गई। रियासत एरिजोना का नतीजा न बाकी, इसके इलेक्टोरल वोट्स की तादाद 11 है। अगर ट्रंप एरिजोना से भी जीत गए तो फिर इनके कुल इलेक्टोरल वोट 312 हो जाएंगे। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से गुफ्तगू की ख्वाहिश का इजहार। कहा कि इलेक्शन जीतने के बाद से 70 आलमी रहनुमाओं से बात हुई है। अभी तक रूसी सदर से बात नहीं की, लेकिन उनसे बात करने का इरादा है। मजीद कहा कि गैर कानूनी तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर मुल्क बदरी के सिवा और कोई चारा नहीं। इख्तदार संभालने के बाद पहली तरजीह मैक्सिको के साथ सरहद मजबूत बनाना है। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन की नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद। कहा रूस ट्रंप के साथ काम करने को तैयार है। पेंसिल्वानिया में कातिलाना हमले के बाद ट्रंप का जुर्रत का मुजाहिरा काबिल तारीफ है। उम्मीद है ट्रंप जंगें रुकवाएंगे। ट्रंप से गुफ्तगू में गजा और लेबनान के मसाइल पर बात हुई। तुर्क सदर रजब तय्यिब एर्दोगान का कहना है उम्मीद है डोनाल्ड ट्रंप अपनी साबिका हुकूमती गलतियां नहीं दोहराएंगे, जंग बंदी के लिए किरदार अदा करेंगे। सऊदी अरब के इलाके अलजोफ में मूसलाधार बारिश के बाद ओलों की बरसात। शदीद यालाबारी से पूरे सहराई इलाके ने सफेद चादर ओढ़ ली। सड़क पर हर तरफ सफेदी ही सफेदी फैल गई। आसपास के इलाकों में भी सफेद ओलों ने बर्फबारी का नजारा पेश किया। अलजोफ के इलाके में शदीद यालाबारी का ये पहला वाकया है।